मैं दिलीप वर्मा, इस श्रद्धा रामलीला कमेटी ट्रस्ट का प्रधान सेवक। पिछले साल ही मुझे प्रधान सेवक का एक पद दिया गया और मैं उसको भली भांति निभाऊंगा, ये मैंने सबको विश्वास दिलाया है और मेरे को अपने ऊपर भी पूरा भरोसा है इस चीज़ का। हम हर साल रामलीला में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कोविड के माहौल में पिछले साल जो हमने रामलीला जब नहीं करने का एक चल रहा था दौर की रामलीला नहीं होंगी कहीं पे भी, श्री राम जी की कृपा से उन्हीं का एक हमारे को आदेश हुआ श्री राम जी का कि नहीं, रामलीला तो होगी, ये कंटिन्यू रहेगी, ये क्यों बंद होगी। बाकी सारे कार्य जब चल रहे हैं ये भी क्यों बंद हो जाएगा, ये भी चलता रहेगा। हमने इसके लिए DAV ऑडिटोरियम सेक्टर 14 में रामलीला वहाँ पे संपन्न कराने के लिए एक पूरा अपना संकल्प किया और आप सबकी कृपा से, अब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हमारे कलाकार भाइयों मैनेजमेंट की तरफ से हमें सहयोग मिला और हम उसको कार्य को बहुत अच्छी तरह संपन्न कर पाए। उसको अभी तक हमारे 8 से 10 हज़ार दर्शक हमें देख पाते थे रोज़, पिछले सालों तक 12 सालों तक। पिछले साल 13वें साल में हमारे पर इतनी कृपा हुई कि हमने लाइव टेलीकास्ट के द्वारा घर घर में जाके अपना प्रचार किया और लगभग हमें 25 लाख व्यूअर्स मिले पिछले साल। बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो उसी से हमें प्रेरणा हुई कि इस साल हम और अच्छा करें, और भी लोगों के घरों तक पहुँचें। अपनी जो संस्कृति हमारी जो लुप्त हो रही है, हमारी नई युवा पीढ़ी के द्वारा उसको मतलब जाना नहीं जा रहा, पहचाना नहीं जा रहा, उसको हम जोड़ें अपनी संस्कृति को। तो हमने इसके लिए एक हमारे संतवाणी चैनल के साथ संपर्क किया, जिसका कि डिजिटल जो व्यूअर्स हैं उनके लगभग 50 लाख लोग उसको देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है उनका। और HD चैनल है ये, एक मेरे ख्याल से आज तक चैनल HD है और एक ये संतवाणी चैनल HD है। पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी तो सबको अच्छा लगेगा। और इस बार क्या खास होगा? इस बार हमने अपनी LED स्क्रीन जो हमारे जो साइड्स जो थी वो हम कुछ ऐसे पोज हमारे कुछ फोटोग्राफी के होते थे जहाँ पे हमारे कलाकार अंधेरे में छुप जाते थे, बैकड्रॉप नहीं मिलता था। हमने उसके लिए भी LED स्क्रीन को बड़ा किया है। कलाकार हमारा जो है उसमें बैकड्रॉप में मतलब उससे कुछ ना कुछ दृश्य के संबंधित जो भी हमारे उसमें दृश्य होंगे वो सब दिखाए जाएंगे। और इसके साथ साथ ही हम इस बार एक कुछ नया ये कर रहे हैं कि हमारा पिछला साल जो था इस तरह के स्टेज से जो मतलब हम कर पा रहे थे रामलीला को, तो कुछ कलाकारों के लिए नया भी था, वो आउट ऑफ फोकस हो जा रहे थे। तो हम 3 या 4 दिन कम से कम स्टेज रिहर्सल भी करेंगे इस बार, जिससे कि हर कलाकार फोकस में कैसे रहना है उस चीज़ को समझेगा और अच्छा करके दिखाएगा, ताकि घर में बैठे हुए लोग देखेंगे या वहाँ आए हुए लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे, बहुत आनंद आएगा कि हाँ किसी एक स्तर को ऊपर उठाया है हमारे कलाकारों ने। ये हमारा प्रयास है। इस बार हमारे रामलीला के कलाकार कुछ लड़कियां और जुड़ी हैं नए किरदार में और लड़के भी हैं, जिसमें से एक ज्ञानवती के किरदार में और मंत्रा के किरदार में, ज्ञानवती के किरदार में स्नेहा और मंत्रा के किरदार में पायल शाही, और हमारे विश्वामित्र जी के किरदार में राजेश शर्मा जी हैं, नए जुड़े हैं। और बाकी कलाकार राम, लक्ष्मण, सीता और रावण, दशरथ और वही पुराने बाली, सुग्रीव, अंगद सारे। रिहर्सल बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मैं तो सबको निमंत्रण रिहर्सल में भी देता हूँ। आप आके देखें कि हम रात को रोज़ 9 से 12 बजे तक रोज़ हमारे कलाकार सभी मेहनत करते हैं जी, पूरी रिहर्सल अपना जोश लगा के। बिल्कुल इस चीज़ का पूरी तरह ध्यान रखा जाता है हमारे सभी कलाकारों द्वारा। और मैं तो ये चाहता हूँ कभी भी आप किसी भी कलाकार के घर पे जिस दिन से रामलीला का मंचन शुरू होता है और जो मेन किरदार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी और सारे के सारे बिल्कुल ज़मीन पे ही सोना है और बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का खाना, सब उन्होंने सात्विक भोजन आहार जो भी लेना है। और बिल्कुल जब तक मैं वही कहता हूँ, जब तक मैं अपने अंदर धारण नहीं कर पाऊँगा तो आप सबके सामने पेश नहीं कर पाऊँगा। इस बारी हर तरह से इलेक्ट्रॉनिक का सहारा लिया ही जाता है और हाई टेक्निक के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि HD चैनल्स द्वारा लाइव किया जा रहा है और हर कलाकार, पहले जैसे होता था कि मंच पे हम लोग कभी भी कोई रोल कर लेते थे, आगे पीछे हो जाता था। अब हर चीज़ की एक हमारी टाइमिंग, एक लिमिट है। अगर 3 मिनट का सीन है तो 3 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। अगर हमने 9 बजे रामलीला को स्टार्ट किया और 12 बजे ख़त्म करना है तो 12 बजे ख़त्म करना है। जैसे कि पहले हो जाता था कि 11 बजे ख़त्म हो रही है, 11:30 ख़त्म हो रही है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब टेक्निकली और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद इस सब कामों को समय 9 बजे हम लोगों की रामलीला स्टार्ट हो जाएगी और 12 बजे उसका समापन।
शुरुआत 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रात 8 बजे से हम लोग वहाँ मौजूद होंगे। 9 बजे हमारा शो लाइव किया जाएगा। और ये शो संतवाणी चैनल लाइव प्रसारित करेगा। संतवाणी भाव दर्पण यूट्यूब फेसबुक पर हमारे सारे दर्शक हमारी इस रामलीला का आनंद ले इस सकेंगे। बार हम बहुत सारे सीन्स नए लेकर के आ रहे हैं। मैं सभी सीन्स के बारे में आपको नहीं बताना चाहूँगा प्लीज़, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम आपके आगे नहीं खोल सकते। श्रद्धा रामलीला प्रतिबद्ध है हर बार नया कुछ करने के लिए। तो अजय खरबंदा आर्ट डायरेक्टर होने के नाते मैं आपको बहुत सारी नई चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ इस बार। मेरे डायरेक्टर साहब भी नहीं जानते शायद कि जो मैं करने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि क्या हम नया से नया उतार के देंगे। श्रद्धा रामलीला कमेटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग जानते हैं। कुछ गलतियाँ भी हम लोगों से अगर हो जाती हैं तो वो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। क्यों, वजह मैं बताना चाहूँगा आपको क्यों करना चाहिए। देखो हम लोग 1 महीने से लगे हुए हैं, रात 12-12 1-1 बजे तक रिहर्सल कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या मिलता है हमें? अपने शहर के भविष्य के लिए, अपने शहर के बच्चों के भविष्य के लिए राम जी से जुड़ें। हम लोग कुछ नहीं करते, हम अपना काम धंधा छोड़ के अपने हर तरीके से हम प्रोफेशनल नहीं है ना, तो हमारे डायरेक्टर प्रोफेशनल है ना, मैं प्रोफेशनल हूँ ना ही हमारी टीम के अंदर कोई कलाकार प्रोफेशनल है। 70 कलाकार लड़के सभी हों, लोग लड़कियां दिल से मेहनत करते हैं और हमारी दिन रात मेहनत करते हैं निस्वार्थ बिना पैसे के। अगर कोई काम निस्वार्थ किया जाता है तो आप उसकी खूबी गिनवाएं। कोई पेड कलाकार